हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? ठंड सता रही है? अच्छा जी, कुछ कह रहे कि हाँ सर, कुछ कह रहे कि नहीं सर। चलिए, आज हम अपने क्लास में स्टार्टिंग में ही एक छोटे से वीडियो क्लिप में, समझ लीजिए 7-8 मिनट में, हम सीखेंगे भारत की जांच एजेंसी। पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की जांच एजेंसी क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हम अपने देश में जो भी व्यवस्था हमें मिल रही है या हम जहाँ भी हैं, हम सब के ऊपर कोई ना कोई निगरानी रखता है। अगर निगरानी नहीं रखा जाए तो शायद देश में रहना संभव ना हो। बहुत नियम कानून होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं। अच्छा, अब सबाई की हिंदी बुझते पाচ্ছ ना বাংলাও বলতে হবে? বুঝতে পারছো? আচ্ছা, যে বুঝতে পারবে না আমাকে একটু বলবে, আমি বাংলাতে বুঝিয়ে দেবো, इंग्रेजीते बुझिए देबो, हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट का क्या काम है और उसकी पावर कितनी है, कहाँ अपनी पावर का अप्लाई करेगा, कौन उसको ऑर्डर देगा, इसके ऊपर हम छोटा सा एक नज़र डालेंगे। तो पहले आपके वीडियो में जो दिख रहा है बोर्ड पर, वो है LIU, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का काम है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का अपना एक यूनिट होता है। जैसे ये जो थाना होता है ना, सभी थाना में अपना एक यूनिट होता है और वह क्या काम करता है आपको पता भी नहीं है, लेकिन पुलिस आपके ऊपर नज़र रखती है। कैसे नज़र रखती है? LIU के थ्रू, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के माध्यम से। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी की जांच पड़ताल करना, देख रेख करना। देख रेख मतलब किसी का ध्यान रखना, जैसे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, नर्सिंग में करते हैं, वो वाला नहीं, वो वाला देख रेख नहीं, निगरानी करना। ये समझ में आ गया। और उसके बाद क्या है? MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। हमारी सरकार कुछ व्यवस्था इस तरह से करके रखी है कि कुछ व्यवस्था है वो आम पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए है, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसा बना हुआ है जो सिर्फ डिफेंस सेक्टर में काम में लगाया जाएगा, मिलिट्री के काम में लगाया जाएगा। उसी में से एक है MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री वालों की अपनी अलग इंटेलिजेंसी है और अपनी अलग यूनिट है। उनको खबर देने वाला, उनको खुफिया जानकारी देने वाला, उनके लिए अलग एक यूनिट बनाया गया है जिसको कहते हैं MI। आर्मी वालों की है ना। उसके बाद आता है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। भारत के अंदर, अपने देश के अंदर की जो खुफिया जानकारी है वह ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी है। यही आपको खुफिया जानकारी पहुंचाती है। हमको नहीं पहुंचाएगी, हम लोग साधारण आदमी हैं। खुफिया जानकारी, देश की खुफिया जानकारी हमको पहुंचा करके सरकार को क्या मिलने वाला है? सरकारी ऑफिस में सरकार को जहां भी ज़रूरत है वहां पर देश के अंदर की खुफिया जानकारी पहुंचाने का काम IB का है। कहाँ क्या चल रहा है, कहीं कोई आतंकवादी संगठन पल तो नहीं रहा है हमारे देश में, कहीं कोई बम बारूद तो नहीं बना रहे हैं, कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं किया जा रहा है, कहीं देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। इस तरह के जो भी खुफिया जानकारी है, ये डिपार्टमेंट किसका है? IB का। उसके बाद आप तो अपने देश के अंदर खुफिया जानकारी रख लिए, IB एक डिपार्टमेंट है, उसको भी आपने रख लिया। देश के बाहर भी तो हो सकता है आपके खिलाफ में साजिश, तो उसको आप कैसे जानेंगे? तो उसके लिए है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ एक डिपार्टमेंट है जो आपके देश से बाहर की खुफिया जानकारी को आपके देश में पहुंचाती है, जिससे आपका देश सुरक्षित बचा रहे। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यस, कम स्टेट गवर्नमेंट की यह डिपार्टमेंट है, जांच एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की। कौन? CID। इसको ऑर्डर कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट। CID, आप किसी मामले के ऊपर जांच करना है, तो मामले के ऊपर जांच जब करना है तो इसका ऑर्डर कौन देगा भाई? बिना ऑर्डर किए तो CID जाएगी नहीं, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट। आइए अनिल नायक, यस, देखिए कहीं जगह है इनके लिए भी, आ जाइए, इधर ही बैठ जाइए, है ना।
तो क्राइम वाले मामले में सीआईडी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर का होता है। दूसरा होता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सीआईडी और सीबीआई करीब एक ही चीज़ है, पावर थोड़ा सा अलग है। सीबीआई जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। कुछ ऐसा मामला जो राज्य सरकार यानी कि सीआईडी के हाथ से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या करेगी, सीबीआई को भेजेगी कि जाकर देखिए तो मामला क्या है भाई, सीआईडी के पकड़ में नहीं आ रहा है, आप लोग जाकर के देखिए। अब है अनिल, आज देरी करके है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना। ये सीवीसी जो है एक प्रकार का सीसीटीवी कैमरा है, ऐसा समझ लीजिए। ये जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर ये नज़र रखती है। मान लीजिए कि जो अधिकारी हैं वो भी तो इंसान ही हैं, अच्छा बुरा काम कर ही सकते हैं, उनके हाथ में पावर है, कलम की पावर है। इस कलम से अच्छा बात भी लिख सकते हैं, बुरा बात भी लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम आपके अच्छा करेंगे, उसके बदले में हमको थोड़ा सा चाय पिला दीजिए, कॉफ़ी पिला दीजिए। और कुछ लोग का चाय कॉफ़ी का पतीला इतना बड़ा होता है कि मतलब समझ ही रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ पर्दा में रख करके। तो जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर नज़र रखने का काम सीवीसी का है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। समझ में है? अब आता है ईडी का, है ना, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ईडी जो है छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है, वो चाय कॉफ़ी वाला में नहीं है, वो ऊंचे लेवल का, वो अंबानी है, टाटा बिरला है ना, वो हमारे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ऐसे एकदम बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उनके लिए है। जैसे मान लीजिए कि आपने सिंगापुर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीदा, आप भारतीय हैं तो आपकी संपत्ति भारत की संपत्ति है, तो भारत की संपत्ति ले जाकर के दूसरे देशों में संपत्ति खरीदेंगे, पैसा ले जाकर खरीदेंगे, तो आप ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। ईडी वाला आएगा आपके पास और उसके बाद लगेगा आपका हिसाब, जो भी प्रक्रिया है वो करेगा। विदेशों में संपत्ति खरीदेंगे तो ईडी आपके ऊपर आएगी। या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी वाला बहुत पैसा कमाया या बहुत पैसा उसके पास है और सारा खर्च कर दिया, तो जब सारा खर्च करेगा तो फिर ईडी उसके पास जाएगी। ये पहले ये वाले बोलेंगे, क्या नाम है उनका, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ईडी को कि देखिए इसके पास इतना, ये क्या नाम है, इतनी सुंदर लड़की का क्या नाम है भाई, आलिशा है। ये आलिशा जो है इसके पास $10,000 था और देख रहे हैं अकाउंट खाली, एकदम जीरो कर दिया। अब आप बताइए हम इनकम टैक्स वाले कहाँ से टैक्स ले, अकाउंट ही खाली है, टैक्स देगी कहाँ से। तो ईडी वाले को बोलेंगे जाइए तो जरा सा देखिए तो आलिशा ने ये $10,000 को कहाँ खर्च किया, आइए कहाँ खर्च किया, है ना। मतलब ऊंचे लेवल की लेन देन के जांच निगरानी करता है ईडी। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका क्या काम है भाई, आतंकवादी हमले की जांच करती है। मान लीजिए कि भगवान ना करे किसी देश में कोई आतंकवादी हमला हो, बहुत निर्दोषों की नुकसान होता है, जान माल की, लेकिन हो गया। अच्छा तो हो गया, कोई आया बम मार करके चला गया तो छोड़ देंगे, अच्छा ठीक है जो लिखा था हो गया, किसी को करना था कर दिया, छोड़ तो नहीं देंगे। पता करो कौन कौन था इसमें, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका प्लान सेट करने वाला जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ बैठा है। तो ये काम NIA का है, उसको दिया जाएगा, जाइए तो संभालिए तो खोजिए तो कौन कौन था इसमें, 2 को पकड़ाया है बाकी भाग गया है, देखिए कि इस शहर से बाहर ना जाने पाए, नाकाबंदी कर दीजिए पूरे शहर में। जो भी है मामले की जांच के लिए NIA को भेजा जाता है। अब आता है NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये एक पंजाब में एक फिल्म आया था, संभवतः उसका नाम है उड़ता पंजाब, उसमें नशा वशा के बारे में ज़्यादा दिखाया गया था। आपके देश में आपके नौजवानों को बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है नशा उसके हाथ में थमा दीजिए। और जब नशा उसके हाथ में आएगा तो वह अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। और जब यूथ बर्बाद हुआ तो बचा क्या, ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अवैध तरीके से नशीली पदार्थों का प्रयोग ना हो,
इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एनसीबी का डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, और नहीं डाउट है तो हम इस वीडियो से निकलेंगे और इसके बाद हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू करेंगे। कोई डाउट नहीं? सभी ठीक से समझे हैं? इस यहाँ से इस डिपार्टमेंट से निकला जाए? तो मिलेंगे हम आपसे फिर अगले किसी वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।